जहां सीएम हेमंत सोरेन हमर जंगल हमर अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अबुआ वीर दिशोम अभियान का कुछ ही देर में शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल स्थित सभागार में किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य में पहली बार व्यापक स्तर पर आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाली जनजातियों को उनके दावों के अनुरूप व्यक्तिगत सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। वनाधिकार पट्टा निजी और सामुदायिक दोनों स्तर पर दिए जाएंगे। तो आदिवासी जनजाति और वन क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अबुआ वीर अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत इस अभियान की शुरुआत की जाएगी और कुछ ही देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल स्थित सभागार में किया गया है और इस अभियान के तहत राज्य में पहली बार व्यापक स्तर पर आदिवासी और वनों पर निर्भर रहने वाली जनजातियों को उनके दावों के अनुरूप इस अभियान के जरिए लाभ दिया जाएगा। सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, क्या जानकारी, कितनी देर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना है? देखिए, ये 2 चरणों में कार्यक्रम है रश्मि। और देखिए, ये मंच है जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर अतिथि मुख्य अतिथि यहां पर होंगे, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में चंपई सोरेन होंगे। देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे आदिवासी कल्याण आयुक्त हैं और साथ ही देखिए आज की जो इस बैठक में मुख्य रूप से रहे हैं वो 24 जिला के जो डीसी हैं और डीएफओ हैं वो उपस्थित रहे हैं कि कैसे जो पूरी प्रक्रिया है वो समझाई जा रही थी। एक प्रक्रिया को कैसे और सरल बनाया जाए, इसके लिए एक जो ऐप है उसका लॉन्च किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया को देखिए बारीकी से सूक्ष्म बिंदु तक को विस्तृत रूप से बताया गया है, जानकारी दी गई है। हमारे साथ देखिए अजयनाथ झा सर हैं। सर जानकारी देंगे, इधर आप सर। विस्तृत रूप से आप जानकारी दे रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर में आएंगे, तो देखिए कार्यक्रम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और इस कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू होगा। अच्छा, पहले चरण? हाँ, पहले चरण तकनीकी सत्र था जिसमें हम लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को, इस अभियान की पूरी प्रक्रिया को समझाया है। इसको सुगम बनाने के लिए जो और तरीका है वो सब, उन चीज़ों को सब लोगों के सामने, सारे डीएफ, इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है जिला कलेक्टर का रोल है और साथ साथ डीएफओ का रोल है। इन लोगों के उस पूरे रोल को इनको पहले चरण में हम यहाँ समझा रहे हैं। फिर ये मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने अपने जिला में जो अन्य अधिकारी हैं उनको समझाएंगे, डाउन द लाइन समझाएंगे और पूरा ये ट्रेनिंग का प्रोसेस ये महीना चलेगा। साथ ही साथ हमारा चल रहा है विशेष ग्राम सभा भी चल रहा है जिसमें कि ये सारे दावे लिए जा रहे हैं। तो ये पैरेलल काम चल रहा है। थैंक यू। बिल्कुल, तो बेहद ही बारीकी से ये बताया और समझाया जा रहा था। और देखिए अजयनाथ झा सर भी थे और भी जो कई सीनियर्स हैं, कई वरीय अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और काफी बारीकी से सभी तथ्यों को आपने जो हिंदी में एक्सप्लेन किया था सर, वो काफी जो बेहतर तरीके से बताया गया था, समझाया गया था। तो सर कुछ रूल्स भी उसमें जो थे, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने थे, चाहेंगे कि थोड़ा सा बता दें? कुछ नहीं, ये एक एक्ट है, भारत सरकार, भारत की संसद के द्वारा पारित है और इसमें जो रूल है वो भारत सरकार ने बनाए हैं। हमने उन्हीं चीज़ों को प्रतिपादित किया दोबारा कि कहीं ऐसा ना हो कि पदाधिकारी कुछ ऐसा काम कर लें कि जिनकी वजह से गंभीर त्रुटियां हो जाएं। उन त्रुटियों को ध्यान में देते हुए जो एक्ट की भावना है कि 13/12/2005 के पहले जितने भी जेन्युइन केस हैं उन केसों को जल्दी से जल्दी निष्पादित करें। एक सिग्नेचर की भी प्रक्रिया थी जिसमें कि उन्हें एक्सप्लेन करना था, पहले उसमें बतौर कमेंट्स जो है लिखने थे, उसके बाद सिग्नेचर करने थे। ऐसी भी एक प्रक्रिया थी जो मैं देख जगह रहता है वो बहुत क्लियरली रूल में लिखा गया है कि जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर से अपेक्षा की जाती है कि अपनी प्रतिक्रिया लिखें और तब साइन करें। सिर्फ साइन कर देने से हो सकता है आपकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हो जो नियम सम्मत हो और वो जो गलत हो रहा है उसके विरोध में हो, तो कई बार लोग उसको नहीं लिखते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। एक्ट और रूल स्पष्ट करता है कि पदाधिकारी ऐसा करने के पहले अपनी प्रतिक्रिया लिखें, क्योंकि ये क्वेसी जुडिशियल प्रोसेस है। तो ग्राम सभा से लेकर के एसडीएलसी और डीएलसी सबको ये कहा गया है कि आप एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया का अंग हैं और आप इस चीज को फॉलो करें।
सर एक छोटा सा सवाल कि कई बार ऐसा होता है कि एक पट्टा जो है वो कई व्यक्ति के नाम, एक ही पट्टा को 2-3 लोगों के नाम कर दिया जाता है। ये तो मैडम ऐसा है ना कि जब किसी चीज़ का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होगा, चूंकि रिकॉर्ड कीपिंग हमारी अच्छी नहीं है, तो ये संभव हो सकता है अपवाद स्वरूप ही सही कि मान लीजिए कि एक महिला है, वो विडो है, उसने कहीं अपना घर बना करके वो रह रही है, हस्बैंड रह रहा था, हस्बैंड अब नहीं है, वो कमज़ोर है गांव में, उसको कोई देखने वाला नहीं है, लोगों की नज़र उस ज़मीन पे है, कुछ लोग उसी के अपने गोतिया जिसको यहाँ कहते हैं, वो लोग गए और उन्होंने अपने नाम पे उसको करा लिया, उसको पता भी नहीं है। तो जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे कि गरीब से गरीब आदमी को उसका अधिकार देने के लिए हम खुद मेहनत नहीं करेंगे, अपने लोगों को उस हिसाब से ट्रेन नहीं करेंगे, तो उस बेचारी महिला का जो सिंगल वुमेन है और वुमेन लेडेड हाउस होल्ड है, उसका तो अधिकार चला गया, वो तो अब घर भी उसका चला गया, वो कहाँ रहेगी वो। तो ऐसे मामलों में मैंने कहा कि हमें संवेदनशीलता से काम करना होगा ताकि जो रियल लोग हैं, जिनके लिए एक्ट बना है, फॉरेस्ट में रहने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनको ये अधिकार मिल सके। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जो वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए उन्हें लाभ मिले, इसके लिए सभी जो डीसी है, डीएफओ हैं, वो यहाँ पर उपस्थित है और बेहद ही बारीकी से यहाँ पर सारी चीजों को बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था। देखिए, मंजूनाथ भजंत्री जी हैं और यहाँ पर करीब करीब सभी जिले के डीसी डीएफओ है, सबसे भजंत्री जी के पास ही आते हैं। सर, आज जो एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, उसमें क्या कुछ आगे जाकर के आप अपने जिले में नहीं, जो ये मैक्सिमम लोग अभी भी जिनके आवेदन पहले मिले थे और रिजेक्ट हुए थे, उनको हम लोग फ्रेश जांच करेंगे और जो एलिजिबल है उनको देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और जो राज्य सरकार के जैसे आज निर्देश भी है कि हम लोग अभियान मोड में नियम के अनुसार और जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनका हम लोग आवेदन जनरेट करके समय सीमा में हम लोग वन अधिकार पट्टा दिलाएंगे। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए बारीकी से इन्होंने राइट डाउन भी किया है सभी चीजों को, अभी तो इन्होंने समझ लिया है और आगे भी इसे किस तरीके से लाया जाए, धरातल पर उतारा जाए। और देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर इसे जो है ग्राम सभा करके, और ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी जो है, महिलाएं की भागीदारी सुनिश्चित हो। देखिए, रांची डीसी के पास भी हम लिए चलते हैं, ये भी यहाँ पर उपस्थित है। खैर अभी थोड़ी व्यस्तता है, यहाँ आते हैं कि क्या जो समझाया गया, बताया गया सर, इसे जाकर के वहाँ अपने क्षेत्र में जहाँ आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके से इसे फॉलो करेंगे? जो कार्यशाला में जो हमें समझाया गया है वन अधिकार पट्टा के बारे में, तो उसको हम हमारे फील्ड में जाकर अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और कोशिश हमारी ये होगी जितने भी जेन्युइन क्लेम उनको जो है दिया जाए और वनों का अधिकार जो है दिया जाए। एक महिलाओं की भागीदारी के बारे में भी बताया गया है कि पंचायत स्तर पर जो ग्राम सभा होता है उसमें सुनिश्चित हो, कैसे करेंगे उसे? उसके लिए जो एफआरसी का जो है उसमें मिनिमम 1/3 महिला जो है उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। तो उसके थ्रू जो एफआरसी जो मीटिंग है उसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि 1/3 महिला रहें, उसके बाद ही जो क्लेम्स को किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए सभी जिले के 24 जिले के डीसी हैं और देखिए जहां अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और सभी चीजों को कैसे वो धरातल पर उतारा जाए, इसका प्रयास रहेगा सभी का। वहीं जो डीएफओ हैं उनका भी, डीएफओ का भी जो प्रयास है, चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन आता है, तो देखिए ऐसे में कितनी इन्होंने, चूंकि लंच ब्रेक हुआ है, कुछ जो डीसी और डीएफओ हैं वो लंच ब्रेक पर गए हैं, लेकिन देखिए कुछ लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, ये वर्कशॉप है, कितना जो है इसे इजी होगा इसे ग्राउंड पर ले जाने में? ये वर्कशॉप ऑब्वियसली फर्स्ट नहीं है, बहुत सारे वर्कशॉप पहले भी हो रखे हैं विभाग स्तर पे, और बिल्कुल ही इस वर्कशॉप से हम लोगों ने भी ग्राउंड लेवल पर ये सब कुछ बताने की कोशिश की है कि क्योंकि बेसिकली जो भी काम होना है वो फील्ड फंक्शनरी, फील्ड स्टाफ से होना है। तो हम लोगों ने भी बहुत सारे वर्कशॉप्स कर रखे हैं ताकि हमारे जो चूँकि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, मैं डीएफओ हूँ चाईबासा में, तो हम लोगों ने उनको सभी चीज़, सारे रूल्स समझाने की कोशिश की है ताकि इस अभियान में जो भी है लीगली जो भी चीज़ वैलिड होगा उसको हम लोग देंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सारा सब कुछ टाइम फ्रेम में हम लोग कर पाएँ।
बिल्कुल टाइम से सारी चीजें हो और जो राइट रखते हो, इसके लिए जो अधिकार रखते हो, उनके पास ये सारी चीजें पहुंचे, इसका प्रयास रहेगा। देखिए जो तीनों रो है, रश्मि एक बार कैमरे के माध्यम से फिर चाहूंगी कि मंच की ओर भी दिखाएं, क्योंकि ये मंच पर बतौर मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में चंपई सोरेन होंगे। वहीं जो अधिकारी हैं या आदिवासी कल्याण आयुक्त जो जिनसे हमने बात की थी, अजय नाथ झा सर, वो होंगे। साथ ही जो प्रधान सचिव मुख्यमंत्री के, वो भी उपस्थित होंगे। तो फिर से पुनः लिए चलते हैं कि जो कुछ डीएफओ हैं अलग अलग जिले से पहुंचे हैं यहाँ पर। इधर देखिए सर, डीएफओ है किस जिले से? लोहरदगा जी। लोहरदगा में वन क्षेत्र बड़ा है, तो हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही पट्टा कई लोगों के नाम चला जाता है और जिसका उसमें मेन अधिकार होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। नहीं, हम लोग के यहाँ ऐसा कोई शिकायत नहीं है। और आज जो है मीटिंग बुलाई गई है, इसमें तीनों विभाग के लोग हैं, कल्याण विभाग, वन विभाग और उपायुक्त। तीनों आदमी का हम लोग का महत्वपूर्ण रोल है। तो जो भी डाउट है सब यहाँ क्लियर हो जाएगा और पहले अगर कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो उसको हम लोग दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन हम लोग के यहाँ कोई शिकायत ऐसा नहीं है। बिल्कुल इनके यहाँ कोई शिकायत नहीं है। अगर पहले की भी शिकायत होगी तो उसे दूर करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो देखिए कई जिले से है आप सर, किस जिले से? सिमडेगा डीएफओ। तो कैसी समस्याओं को और सारी चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास? पहले कुछ कमियां थी, अभी हम लोग उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी महिलाओं की भागीदारी थी, क्योंकि 50% पॉपुलेशन, तो 1/3 महिलाओं की अगर भागीदारी हो जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गया और ग्राम सभा सक्सेस होगा और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उससे ही धरातल पर उतरेगा, ये मेरा कहना है। जो भी कमियां हैं हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। जो एक्ट में है, जो भी प्रोविजंस है, उसको प्रैक्टिकली हम लोग धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे जिला प्रशासन की मदद से। बिल्कुल जिला प्रशासन की मदद से उसे धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। सर आपके पास कई लोग जो है, खैर आप भी बैठक में उपस्थित थे और खैर सभी सीनियर्स हैं। ये सर होता है कि वन का जो ये पट्टा अधिकार जो सरकार की तरफ से योजना चलाई, हाँ, तो इसमें क्या पहले से क्या अलग है? अभी एक बार नए सिरे से ग्राम सभा कराया जा रहा है और उसमें नए सिरे से एफआरसी का गठन हो रहा है। इसमें क्या क्या राइट्स होंगे? राइट्स 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, दूसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है और तीसरा CFRR है, रिसोर्स राइट है। तीनों प्रकार के राइट्स पर हम लोग विचार करेंगे। जो नियम तो रहेगा उसे जरूर देंगे हम लोग। इससे वनवासी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। बिल्कुल, जो रह रहे हैं जैसे उनका कम्युनिटी राइट्स है, हालांकि पहले से यूज कर रहे हैं, महुआ चुन रहे हैं, लेकिन जब हम उनको ये राइट लिखित में दे देंगे तो वो अधिकार से कर पाएंगे और जो बाहरी तत्व जो आके उनको डिस्टर्ब करते थे, कोई दूसरा कोई उसका कलेक्ट कर लेता तो वो नहीं कर पाएगा। निश्चित जो सही व्यक्ति लाभान्वित होंगे। गढ़वा से। तो देखिए गढ़वा जिले से डीएफओ थे और इन्होंने राइट्स को भी बताया और जो पहले से कमी खामियां थी उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा और एक पंचायत स्तर पर ग्राम सभा करके, और जिसमें ग्राम सभा में खासकर महिलाओं की जो भागीदारी होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। उसमें महिलाओं का होना जो है वो आवश्यक है। महिलाओं की कितनी भागीदारी होगी? 1/3। हाँ, या तो ग्राम सभा हो या एफआरसी हो, 1/3 महिलाओं की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी है। तभी जो है मजबूत हो पाएंगे। कई ऐसे राइट्स थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर एक परिवार में एक व्यक्ति नौकरी में है, सरकारी इंतजार किया जा रहा है सीएम हेमंत सोरेन का और उसके बाद इस अभियान की शुरुआत होगी जिसके तहत आदिवासी जनजाति और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना का, इस अभियान का सीधा लाभ दिया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।